तो स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। रोजाना की तरह आज हम लोग 3 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 प्रश्न देखने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पूरे अप्रैल मंथ की करंट का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे A4 साइज में अपलोड कर दिया गया है, जिससे कि आप इसे प्रिंट करा के रिवीजन कर सकें। तो जिस किसी ने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर ले। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का पहला प्रश्न है, IMF फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका सूडान। ठीक है, सूडान की राजधानी है खार्तूम। और ठीक है, तो सूडान की राजधानी है आपकी खार्तूम है। अच्छा, इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस रिपोर्ट में एक सेकंड, हाँ, लॉक कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में भारत को 31वां स्थान मिला है। ठीक है, कितना स्थान मिला है? 31वां। भारत का टारगेट है 50% से ±1 पर लाना। ठीक है, ये भारत का इसमें टारगेट है। वहीं बात करते हैं कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना। IMF और विश्व बैंक की स्थापना ये 1944 में हुई थी और इनका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। क्लियर। आगे बात करें खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर, तो ये तारा और तेजस खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद अपनाने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। ठीक है, कौन सा है? तो पहला राज्य है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने शुरू किया? तो ये किया है ब्रिटेन ने शुरू। ठीक है, ब्रिटेन ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या रखा है कि 100 टन कार्बन प्रतिवर्ष हटाना। ठीक है, क्या उद्देश्य है? 100 टन कार्बन प्रतिवर्ष हटाना इसका उद्देश्य है। जल्लूकट्टी 2025 का पहला आयोजन ये तमिलनाडु में हुआ और भारत पोल पोर्टल का संबंध तुम्हारा CBI से है। क्लियर। आगे 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि तो ये सुबियांतो जी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमारा जो गणतंत्र दिवस 2025 था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। और ये सुबियांतो इंडोनेशिया, ये सुबियांतो जो हैं वो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर, सॉरी राष्ट्रपति हैं। इसरो के 11वें अध्यक्ष B नारायणन हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आज थोड़ा फास्ट रिवीजन कराएंगे। ठीक है, थोड़ा अर्जेंट काम होने के कारण आज जल्दी में रिवीजन करा के मैं फिनिश करूंगा ताकि क्लासेस आपकी ना रुकें। क्लियर। 38 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आने वाले JAO मैनुअल गोंजाल्वेस का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है अंगोला से। ठीक है, भारत अंगोला संबंध की 40 वर्ष पूरी हुई हैं, इसलिए ये भारत आए हैं। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य आपका इंडोनेशिया बना है। दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला तो ये विशाखापट्टनम में रखी गई है। दक्षिण तटीय रेलवे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आप बोलेंगे कि विशाखापट्टनम में रखी गई है। वहीं अगला आपसे पूछे कि लिथियम भंडार में दुनिया का दूसरा बड़ा देश, तो वो आपका चीन है। लिथियम के भंडार में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। अच्छा, गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आप बोलेंगे कि कर्नाटक ने लॉन्च किया है सर। ठीक है, तो बोलते चलना, साथ साथ क्वेश्चन के आंसर बोलते चलना, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेसल रॉटरडेम और स्टॉकहोम BRS कॉप्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका जेनेवा। कहाँ पे हुआ है आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ है आपका जेनेवा में। आगे बात करें, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 बुक का संबंध किससे है? तो ये अमिताभ कांत की पुस्तक है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 बुक किसकी है? तो आप बोलेंगे कि ये अमिताभ कांत की बुक है। अच्छा, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो ये सिल्वर नोटिस जारी किया।
इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है। अब पहली बार किया है तो इसको आपको याद रखना है, पहली बार है इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। क्लियर। आगे, वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल बीच का संबंध, इसका संबंध है आपका केरल से। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल बीच कहाँ पे हैं, तो ये हैं आपके केरल में। क्लियर। आगे चलते हैं। भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की है, तो ये प्रारंभ की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सर्वाधिक वन और वृक्ष कहाँ पे हैं, तो वो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक कमी कहाँ आई है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये भी याद रखना है कि सर्वाधिक वन और सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक वन और वृक्ष में जो कमी आई है वो भी मध्य प्रदेश में ही आई है। आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो आप बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है बच्चा। आगे, बीसीसीआई सचिव, तो ये देवजीत सेकिया बीसीसीआई के सचिव हैं। यहीं आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, आईसीसी के हेड, ये आप बताओगे, और बीसीसीआई के हेड भी आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है। आगे, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, तो ये बेंगलुरु में खुली है। और दक्षिण भारत की पहली है उसकी दृष्टि से ये 100% महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। जो भी करंट में पहले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, किसी की स्थापना कि पहली बार इसकी स्थापना या कुछ भी, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए। आगे, खो खो विश्व कप 2025 विजेता ये भारत बना है और इसका आयोजन भी भारत में ही हुआ था। अच्छा, स्वामित्व योजना का संबंध, ये भूमि का असली मालिक कौन है, इसलिए इसकी जांच के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। क्लियर। आगे चलते हैं। सैटेलाइट बस एज अ सर्विस SVS पहल किसने लॉन्च की, तो ये पहल लॉन्च की है इन स्पेस। ठीक है। आगे आपसे पूछे 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन ये पटना में हुआ है। और USA के 50वें उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो वो JD वेंस हैं। यहीं आपको एक क्वेश्चन कि USA के राष्ट्रपति कौन है, USA के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। चलिए, ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश, तो वो नाइजीरिया है। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन है, नाइजीरिया है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है, तो ये 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दूं कि आपको आंसर कमेंट में देने हैं, तो उनके आंसर कमेंट में देने हैं। इससे क्या होता है कि हम लिखते हैं, कमेंट करते हैं और हमें ये क्वेश्चन फिर अच्छे से याद भी हो जाते हैं। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चर्चा में रही डिपो दर्पण पोर्टल का संबंध, तो ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से इसका संबंध है। ठीक है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसे तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, भारत को तीसरा स्थान मिला है। वहीं बात करें राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी से राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा जो आपको कमेंटों में बताना है कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये इनको इस संस्था को
इस बार का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं। मार्टिन स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री एल्डेस ए न्यू स्टोरी का संबंध किससे है? तो ये पोप फ्रांसिस हैं, उससे संबंधित है एल्डेस अ न्यू स्टोरी। क्लियर। बात करते हैं 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड मिला? तो ये डेविड बेकहम और रिके नियामामोटा को क्रिस्टल अवार्ड मिला है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन ये भारत में हुआ है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका भारत में हुआ है। क्लियर। अगला प्रश्न है उचित और लाभकारी मूल्य का संबंध, तो ये गन्ना से है। वहीं आपसे पूछे नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान उड़ीसा को मिला है। और वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारत के शहर कौन से हैं? तो एक उदयपुर और एक इंदौर, ये 2 शहर शामिल हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, देखो लगेगा आपको कि छोटी छोटी चीज़ें पूछता हूँ, लेकिन ये क्या है कि ज़रूरी है आपको। आपसे पूछे उदयपुर कहाँ, इसका आंसर देना है, और इंदौर कहाँ है, ये शहर किस राज्य में है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया, और शारदा सिन्हा बिहार से संबंधित है। क्लियर। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार विजेता जेनिक सिनर हैं। अब आपको ये जो जेनिक सिनर हैं ये इटली से हैं। ठीक है। किस देश के हैं? इटली के हैं। सारे क्वेश्चन आपको ही पूछूंगा तो आप ये कहेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डेली की क्लासेस में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपसे मैं पूछा करूंगा ऐसे ही, जिसके कमेंट बॉक्स में आंसर देने ही देने हैं। क्लियर। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन बना? तो राहुल गांधी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने। ठीक है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन राजस्थान में किया है, और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो आपका उत्तराखंड बना है। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने पहल लॉन्च की है। क्लियर। किस देश में आयोजित होने वाली एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? तो ये पेरिस में आयोजित होने वाली एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को अध्यक्ष चुना गया। 2 क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के वर्तमान सीएम कौन है? ये उमर अब्दुल्ला हैं। चलो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला हैं। और ये बताना है पेरिस राजधानी किसकी है? राजधानी किसकी है? ये पेरिस है, वो किस देश की राजधानी है? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से कंटिन्यू तरीके से आपको बेहतर तरीके से कम समय में एक बेहतर कंटेंट दे सकूं। आज की वीडियो का हम टारगेट रखेंगे 50 लाइक का। अभी तक पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन हम फिर भी रखते हैं कि 50 लाइक का। आप लोग देखो, मैं मानता हूँ पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन हम अचीव भी करेंगे 50 लाइक। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से कंटेंट दे पाया हूँ, और बहुत जल्द मैथ शुरू होने वाला है। ठीक है। जो संडे टू संडे रखें या डेली रखें वो आप लोग बताएं। और ईवीएस संडे टू संडे एक बड़ी क्लास रखी जाए या डेली रखी जाए, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।